हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे 3 और 4 मई का करंट अफेयर्स MCQ। सबसे पहला है क्वेश्चन, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। हाल ही में भारत के द्वारा जो ये बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी दिया जाता है, उसके प्रवाह पर रोक लगा दिया गया है। और ये कदम पुलवामा पहलगाम घटना जो हुआ है उसके विरोध में भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। दोस्तों 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। उसके तहत जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी नदियों का जो सिंधु, झेलम और चिनाब है उसका 80% पानी इसको मिलता था वाटर, और भारत को पूर्वी नदियों का रावी, ब्यास और सतलुज का पानी 20% मिलता है। तो भारत सरकार के द्वारा पहलगाम घटना के बाद सिंधु जल समझौता को निरस्त कर दिया गया और आगे बगलिहार बांध और किशनगंज परियोजना जो है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, झेलम नदी पर है यह परियोजना, तो उसके द्वारा जो पानी पाकिस्तान को जाता है उस पर रोक लगा दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी नदियों पर अन्य बांध बनाए गए हैं, जैसे उरी बांध झेलम नदी पर बारामूला में बनाया गया है, नीमो बाजगो बांध सिंधु नदी पर लद्दाख में, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर किश्तवाड़ में, और सलाल बांध चिनाब नदी पर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इन बांधों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा गांव है जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से यानी उसके बफर जोन से पूरी तरह से उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाए जयगीर। दोस्तों जो पलामू टाइगर रिजर्व है, इसको बेतला टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। यह लातेहार पलामू डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री पर है और यह 1014 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसे 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उसके तहत ये स्थापित किया गया है। तो ये जो गांव था इसके बीच में पड़ता था, इसको पूरी तरह से इसको ट्रांसफ़र कर दिया, हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते योजना किन 2 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इन्होंने 2023 में यह पहल शुरू की गई थी और इस पहल के तहत जो वेस्ट पिकर हैं, जो सार्वजनिक स्थानों से या पब्लिक प्लेस से जो वेस्ट को चुनते हैं, उनके लिए यह पहल शुरू की गई थी। और 2024 में पूरे भारत में 2.5 लाख वेस्ट पिकर्स को डिजिटल रूप से रजिस्टर किया गया है और इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज़ मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों को मिलने वाला है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इन्होंने 2023 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग है उसमें नंबर 1 रैंक हासिल किया था और वांगजो एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। तो बैडमिंटन में इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज़ इनको दिया जा रहा है। ये प्राइज़ 1991-92 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस प्राइज़ में 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। तो ये रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग के द्वारा, ये रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें जो भारत में MSME है उनकी क्षमता को अनलॉक करने के लिए यानी उनकी क्षमता को पूरी तरह से दोहन करने के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें किस तरह से उनके वित्त पोषण, कौशल, नवाचार और बाजार तक उनके एक्सेस को सुधारने के लिए जो पहल है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर 1989 होगा। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में पहलगाम घटना के बाद भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को FATF की एक लिस्ट में डालने की कोशिश की जा रही है। मुख्य रूप से यह संस्था जो है आतंकवादियों को जो वित्त पोषण होता है उसे निपटने के लिए काम करती है वैश्विक रूप से, और भारत 2010 में इसकी पूर्ण सदस्यता हासिल किया था और इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में किया गया था। इसका मुख्यालय भी पेरिस में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क द्वारा स्थापित न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम क्या है जो गंभीर भाषण हानि वाली व्यक्तियों के लिए संचार बहाल करने पर काम कर रही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूरालिंक। ये न्यूरालिंक कंपनी एलन मस्क की कंपनी है। मुख्य रूप से ये इनका उद्देश्य जो है स्ट्रोक और सेरेब्रल पाल्सी के सहित जो विभिन्न न्यूरोलॉजिकल विकारों से प्रभावित लोग होते हैं उनके लिए किस तरह से उनको डायलॉग की क्षमता को पुनः प्राप्त करने में सहायता दिया जाए, इसके लिए ये कंपनी स्थापित की गई है न्यूरालिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस। और इसे दोस्तों अभी हाल में जो रैंकिंग जारी किया गया था इंडिया का, इसमें रैंक 151 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग ज़्यादा पूछता है। और इस जो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये मुख्य रूप से जो पत्रकार भाई बंधु हैं उनको, जो उनके लिए खतरा है और गलत सूचना और डिजिटल निगरानी के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता किस तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, उसके लिए ये अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 2025 में इसका थीम है पत्रकारिता, मीडिया और मानवाधिकारों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। इसको 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का द्वारा स्थापित किया गया था और 1991 में विंडहोक घोषणा नाविनियम हुआ था। उसके तहत ये फिर इसको रेगुलर किया गया और प्रतिवर्ष यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है। और पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। और 2025 में 180 देशों में 151 रैंकिंग इंडिया का और नॉर्वे पहले स्थान पर है और सबसे अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। इसे याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों ने नए सिरे से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत और डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के द्वारा अभी हाल फिलहाल में 2 मई को स्वच्छ ऊर्जा पर एक MOU साइन किया गया है और भारत का टारगेट है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो इसके लिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने प्रकृति बहाली के लिए अभिनव निगरानी को गति देने के लिए एम फॉर नेचर पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये जो पहल है ये FAO के द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम द्वारा 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो फाइनेंस असिस्टेंस दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारा इकोसिस्टम खराब हो चुका है उसको बहाल करने के लिए, ये क्षमताओं को मजबूत करना। तो इसके लिए ये एम फॉर नेचर पहल शुरू किया गया है FAO के द्वारा। बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली मधुबनी पेंटिंग का प्रदर्शन हाल ही में कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पटना में अभी इंडियन नेशनल यूथ गेम्स हो रहा है, तो वहीं पर विश्व रिकॉर्ड मधुबनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया है और इसमें पद्मश्री श्रीमती बउआ देवी का योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में अमेरिकन पेरिग्नम फाल्कन किस स्थान पर देखा गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सहरसा में पक्षी देखा गया है और यह विदेशी पक्षी है और बहुत ही तेज़ शिकारी है, तो इसे सहरसा में भी देखा गया है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।